हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है वो है गोवा के 12 पर्यटन स्थल जहां आप अपने साथी के साथ जा सकते हैं। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आप गोवा कैसे जाएं, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस, और कौन से मौसम में आपको जाना चाहिए और कहां कहां आपको जाना चाहिए। तो वीडियो करते हैं शुरू। गोवा भारत का एक सबसे छोटा शहर है और ये बीचों के लिए अत्यंत मशहूर है। अगर आप पानी की लहरों की सराहट को महसूस करना चाहते हैं तो आइए पधारिए गोवा के पर्यटन स्थल पे। लोग अक्सर अपनी छुट्टियां यहाँ बिताते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अपना सा महसूस कराता है, शायद इसीलिए क्योंकि यहीं आपको हर उम्र के लोग दिखेंगे। तो गोवा के बारे में छोटी सी जानकारी। जो गोवा था ये 30 मई 1987 को बनाया गया था। पणजी इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का वास्को डी गामा है। क्षेत्र ज़्यादा बड़ा नहीं, 3702 किलोमीटर है और जनसंख्या 20 लाख के करीब है। आज जो समय है इस समय के अनुसार, तो गोवा जाने का सबसे उचित समय, अगर आप गोवा जाकर एक बेहतरीन याद को संजोना चाहते हैं तो अक्टूबर से जनवरी का समय सबसे उचित माना जाता है। इस दौरान देश विदेशों के पर्यटकों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। यहाँ का नए साल का उत्सव विश्व भर में मशहूर है। इस समय विभिन्न जगहों से लोग क्रिसमस व नए साल के लिए छुट्टियाँ लेकर आते हैं। इस वक्त आपको यहाँ कुछ चर्चित हस्तियाँ भी उत्सव मनाते नजर आ जाएंगी। तो मौसम भी बहुत सुहाना है और यहाँ की लहरें आपको मोहित कर ही देंगी। तो शुरू करते हैं 12 गोवा के पर्यटन स्थल। फर्स्ट जिसके बारे में बताना चाहूँगा वो है पालोलेम बीच। ये शांतिप्रिय वातावरण का बहुत ही अच्छा स्थान है। ये बीच दक्षिण गोवा के कानो कोना में स्थित है, जहाँ कतारों से लगे ताड़ के पेड़ और लकड़ी की झोपड़ियाँ बीच की सुंदरता को बरकरार रखने का पूर्ण सहयोग करती है। ये बीच अपनी शांत और सुकून देने वाली लहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की एक और चीज़ शांत है और वो है डिस्को। यहाँ पे आप सबको निजी हेडफोन दिए जाएंगे, आप इन्हें पहनिए और वहाँ मौजूद भीड़ के बीच खुद में ही जम के थिरकिए और अपनी नीरस भरी दुनिया को अलविदा कहकर रात्रि को शुभ बनाइए। निसंदेह यह गोवा के सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक है। यह पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। स्पेशलिटी है यहाँ का सुंदर परिवेश और स्थान है साउथ गोवा। जो अब दूसरा है वो है बागा बीच। पैरासेलिंग व बनाना राइड का आनंद। गोवा बागा बीच उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर बीच है जो पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। बीच के पास काफ़ी सारी झोपड़ियाँ और फिशिंग बोट्स हैं। मुख्य रूप से यह बीच पैरासेलिंग और बनाना राइड जैसे पानी के खेलों के लिए जाना जाता है। आपको यहाँ डॉल्फिन देखने को अवसर भी प्राप्त होगा। लहरें जब बार बार आपके पैरों को छूकर गुजरेगी तो आपको लगेगा जैसे वो लहरें अपनी कोई कीमती चीज़ आपके लिए छोड़ गई है। ये गोवा के टॉप पर्यटन स्थल है। स्पेशलिटी है शांत वातावरण और जो स्थान है वो है नॉर्थ गोवा। थर्ड है दूध सागर वाटरफॉल। दूध जैसे पानी का स्थान। ये वाटरफॉल गोवा की मंडोवी नदी पर स्थित है। भारत की चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है। ये भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में है। तो आप यहाँ आकर हरियाली से ढके जंगल के साथ ही साथ तेज वेग से गिरता हुआ पानी भी देख पाएंगे। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि पानी एकदम दूध जैसा सफ़ेद है। यहाँ आकर आप मनमोहक नज़ारे देख पाएंगे। आप यहाँ हाइकिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस गोवा पर्यटन स्थल को अपने गोवा पर्यटन में अवश्य शामिल करें। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है जून से सितंबर। स्पेशलिटी है मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य। स्थान सोनोलेम गोवा। फोर्थ है बोम जीसस बसिलिका, धार्मिकता का प्रतीक। अगर आप शांति के पल बिताना चाहते हैं तो आप गोवा के इस मशहूर चर्च में आ सकते हैं। यह चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। यह चर्च अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये बात सच है कि ये गोवा का सबसे प्राचीन चर्च है, पर अभी भी इसने पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर रखा है। स्पेशलिटी है आश्चर्यजनक वास्तुकला और स्थान है ओल्ड गोवा रोड, बेंगुइजेम गोवा। फिफ्थ है अगुवाड़ा किला, उम्दा तस्वीरों का मूल स्थान।
पुर्तगालियों द्वारा इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह गोवा के पर्यटन स्थल में से बेहद आकर्षक स्थान है, जहां लोग लगभग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। अगर आप फोटोग्राफी में बहुत माहिर हैं तो आपको समय दर समय काटता रहता है ये स्थान, तो आप यहां आकर अपनी इस चाह को पूरा कर सकते हैं। ये जगह अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर है। स्पेशलिटी है मनोरम पुर्तगाली वास्तुकला। स्थान है फोर्ट अगुआडा रोड। अभी 6th की बात करें तो वो है सैटरडे नाइट मार्केट, खरीदारों का केंद्र। उत्तरी भारत के अरपोरा में स्थित यह मार्केट भारतीयों और यूरोपियन लोगों में बेहद लोकप्रिय है। अगर आप गोवा की यात्रा करने आ रहे हैं तो यहाँ आना ना भूलें। आप यहाँ मनचाहे तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। आपको यहाँ तड़कते भड़कते कपड़ों से लेकर जूते, बैग, लेदर की चीज़ें, हस्तशिल्प, सजावटी लैंप आदि बिकते हुए मिलेंगे। निस्संदेह यह गोवा में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। पार्टी के लिए रेस्टोरेंट, बार आदि भी कतार में खड़े हैं। स्पेशलिटी है गोवा में खरीदारी करने के लिए सबसे अच्छी जगह स्थान अरपोरा, नॉर्थ गोवा। मंगेशी मंदिर, शिव मंदिर की पावनता। अगर आप ये समझते हैं कि गोवा सिर्फ चर्चों के लिए मशहूर है तो आप ये जान लें कि ये गलत है। आप गोवा का प्राचीन शिव मंदिर भी अपनी आध्यात्मिकता बिखेरता है। तो अगर आप धार्मिक स्वभाव के नहीं हैं तब भी आप यहाँ बिना किसी हिचकिचाहट के आ सकते हैं। यहाँ का ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ है यहाँ का 7 मंजिली दियों का टावर। निस्संदेह गोवा पर्यटन स्थलों आपके गोवा पर्यटन में अवश्य शामिल होना चाहिए। तो आइए और भक्ति में लीन हो जाइए। स्पेशलिटी है परम पूजनीय मंदिर, स्थान दीनानाथ मंगलेश्वर रोड। 8th है नेवल एविएशन म्यूजियम, भारत का एकमात्र नेवल एविएशन म्यूजियम गोवा में है। यह म्यूजियम पूरे एशिया में प्रचलित है। यदि आप गोवा दर्शन के लिए आते हैं और सुरक्षा बलों से बेहद लगाव रखते हैं तो यहाँ आना आपका कर्तव्य बनता है। आपको यहाँ 7 अलग तरह के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, बम, पैराशूट, पायलट की पोशाक आदि देखने को मिलेगी। ये सब देखकर आप गदगद हो उठेंगे। स्पेशलिटी है एशिया के सबसे प्रमुख संग्रहालयों में से एक, स्थान बोगमालो रोड, वास्को डी गामा, गोवा। 9 टीटो नाइट क्लब, पार्टी का परिंदा। गोवा यहाँ की नाइट क्लब के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और ये क्लब उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ के 2 भाग है। पहला है डांस फ्लोर, जहाँ आप भी भर के नाच सकते हैं, और दूसरा है आप एक जगह आराम फरमा के बैठ जाइए और क्लब में हर तरफ हो रही हलचल का आनंद लें। चकमकाती लाइट और लाउडस्पीकर और अपनी मस्ती में झूमते लोग। स्पेशलिटी जीवंत और रोमांचक परिवेश, स्थान टीटोस LN बागा के पास, सोंटा बगो, कलकुंड, गोवा। 10th है मार्टिन कॉर्नर, सी फूड का केंद्र। गोवा के दर्शनीय स्थल में इसका नाम भी शामिल है। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ की अद्भुत सुंदरता आपको जीवन का दीवाना बना देगी और यहाँ का लजीज सी फूड खाकर आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और फिर जब भी दोबारा गोवा आएंगे तो खाने के लिए यहीं खींचे चले आएंगे। और क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप यहाँ किसी बहुचर्चित हस्तियों से भी मिल पाएं। स्पेशलिटी है स्वादिष्ट समुद्री भोजन, स्थान विनवाडो, बेतालवतिन, गोवा। अंजुना बीच, सबसे प्राचीन बीच। गोवा बीच में एक और बीच जिसमें गोवा में सबसे पहले प्रसिद्ध प्राप्ति की थी, जिसका कारण था हिप्पी संस्कृति। यह बीच अरब सागर में ढलते सूरज को देखने को सबसे सटीक जगह है। आप शांति से बैठकर हर चीज़ महसूस कर सकते हैं, इसके गवाह बन सकते हैं। इस गोवा पर्यटन स्थल को अपने गोवा पर्यटन में अवश्य शामिल करें। यकीन मानिए ऐसी अनुभूति आपको पहले नहीं हुई होगी। स्पेशलिटी है ताज़ा पानी और रेतीले किनारे, स्थान है नॉर्थ गोवा। नेक्स्ट है चोराओ द्वीप, प्रकृति की गोद। मंडोवी नदी पर स्थित यह द्वीप पणजी के करीब की ही है। संस्कृत में इसका अर्थ है शानदार कीमती पत्थर। यह द्वीप अद्भुत पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के लिए लोकप्रिय है। यहाँ बड़ी सेंचुरी है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनदेखे पक्षी आपको देखने मिलेंगे।
मैंग्रोव वन में आपको चिड़िया का संगीत सुनने मिलेगा, जिसके सुन के आप भी चहचहाने लगेंगे। यह मशहूर गोवा में पर्यटन स्थल है। स्पेशलिटी है प्रकृति की भव्यता को दर्शाता है स्थान है नॉर्थ गोवा। अब बताऊंगा गोवा कैसे पहुँचे। गोवा का जुड़ाव अनेक शहरों व देशों से है। आप आसानी से किसी भी साधन द्वारा पहुंच सकते हैं, तो जल्द ही गोवा आने का प्लान बना लीजिए। पहले बताऊंगा हवाई जहाज़ द्वारा। अगर आप हवाई यात्रा करके यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो डवोलेम एयरपोर्ट इसके नज़दीकी है। यह गोवा की राजधानी पणजी से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें आती है। ये एयरपोर्ट यूके व जर्मनी को गोवा से जोड़ता है। ट्रेन द्वारा मडगांव में स्थित मडगांव व वास्को डी गामा गोवा के मुख्य रेलवे स्टेशन है, जिसका अन्य शहरों से अच्छा जुड़ाव बना हुआ है। भारत के अधिकतर राज्यों से यहां आया जा सकता है। बस द्वारा गोवा का बस द्वारा भी अन्य शहरों से अच्छा जुड़ाव है। यहां का मुख्य बस स्टैंड कंदबा है, जो पणजी में स्थित है। यहां से आपको बिना किसी परेशानी के बस सर्विस मिल जाएगी। अगर आप गोवा पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने वाले हैं तो मानचित्र पर देखने में भले ही गोवा बहुत छोटा दिखता है, पर गोवा पर्यटन ने हमेशा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। किसी को वीकेंड पर पार्टी करके आनंद उठाने के लिए, किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, तो बस किसी तरह गोवा का पर्यटन का फ़ायदा उठाते हुए अपनी खुशियां बटोर लीजिए। हम खुशकिस्मत है कि हमें गोवा के पर्यटन स्थल के रूप में इतना अमूल्य तोहफा मिला है। तो गोवा जाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा नहीं है। अपनी गोवा यात्रा तो लोगों के हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न रहते हैं, तो पूछे जाने वाले हैं कि जैसे कि क्या कोविड के समय में गोवा जाना सुरक्षित है। तो आपको सरकार द्वारा सभी अनिवार्य दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, अपने हाथों को नियमित रूप से साफ करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि। गोवा में घूमने के लिए शीर्ष पर्यटन स्थल कौन से हैं, तो मैंने वैसे बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट है बागा बीच, अगुवाड़ा किला, बेसिलिका ऑन बॉर्न जीसस एंड कैंडोलिम बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में बच्चों के साथ घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान कौन से है, तो है अंगोड़ा बीच, चंदन आयुर्वेद, कृष्णा आयुर्वेद मसाज सेंटर, स्वामी आयुर्वेद और स्पा। जोड़ों के लिए घूमने के लिए रोमांटिक जगह हैं। ये है बटरफ्लाई बीच, बेलसोआ बीच, बैतुल बीच, कैंडोलियम, काकुलेम, बोगमालो और सिंकवेरिम बीच। तो लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि वहाँ पर क्या पहनना चाहिए। तो गोवा में आप कपड़े, शॉर्ट्स, स्कर्ट या अपनी रुचि के किसी भी कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको पैकिंग पर विचार करना चाहिए। कॉटन शॉर्ट्स, तैराकी की पोशाक, छोटे टॉप, स्कर्ट, ढीली फिटिंग पतलून और सारोंग्स। आपके आराम के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप जिस महीने गोवा में होंगे उसके मौसम के पूर्वानुमान की जांच करें और उसके अनुसार अपने। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। ये जो 12 गोवा के पर्यटन स्थल मैंने बताए हैं, आप यहाँ जाकर अपनी छुट्टियाँ, वीकेंड्स अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ जाकर अपना समय बिता सकते हैं और काफ़ी अच्छी जो वहाँ की यादें संजो सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा, तो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू।